सुप्रभात बच्चों। आज आपका जो अध्याय है भगत सिंह, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा 7th का भगत सिंह एक फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की, अपने प्राण भी गंवा दिए। उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम इस पाठ में प्रवेश करते हैं। भगत सिंह बालकः वीरा विद्यालय गृहात् निःसृत आसीत्। जो बालक वीरा था, स्कूल के लिए घर से निकला। सायंकालं पर्यन्तमपि यदा स गृहं न प्रत्यावर्ततः तु समयेऽपि गृहस्था चिंतिता अभवन्। सायंकाल पर्यंत मतलब शाम होने तक भी, सायंकाल पर्यंत यानी शाम होने तक भी, जब वो घर नहीं लौटा तो सभी घर वाले चिंतित हो गए। यतोहि जलियांवाला बाग इतस्त घटनाया सर्वे संभ्रमा आसन। क्योंकि जलियांवाला बाग की जो घटना थी, उससे जो घर वाले थे वो सभी घबराए हुए थे। बहुरात्रो व्यतीते यदा स खिन्न इव गृहं प्रत्यावर्तत तु तस्य अग्रजा अवदत्। अग्रजा मीन्स बच्चों बड़ी बहन को कहते हैं। खिन्न माने दुखी मन से। बहुत रात्रि जब व्यतीत हो गई, काफ़ी रात बीतने के बाद जब उदास होकर वह घर लौटा तो उसकी बड़ी बहन बोली, कुत्र गतः आसी वीरा, यानी कहाँ गया था वीरा। सर्वत्र त्वाम अन्वेषितं परम त्वं कुत्रापि न अलभता। अलभता माने नहीं मिले, कुत्रापि माने कहीं भी, यानी सब जगह तुझे ढूंढा गया पर तू कहीं नहीं मिला। चल भोजनम भक्ष। चल माने चलो, भोजनम माने भोजन, भक्ष माने खा लो। परम स रोदितुम आरब्धवान। किंतु उसने रोना शुरू कर दिया, यानी आरंभ कर दिया। आरब्धवान मीन्स आरंभ कर दिया। तेन स्व चोलकात एका लघु शीशिका निस्सारिता यस्या मृत्तिका पूरिता आसीत्। उसने अपने जेब से एक शीशी निकाली जो मिट्टी से पूरी भरी हुई थी। तत् दृष्ट्वा भगिनी अवदत्, मृत्तिका? स अवदत्, एषा मृत्तिका नास्ति, अमराणां वीराणां रक्तम् अस्ति। यानी उसने कहा, उसे देखकर बहन बोली, उसकी बहन थी जो, कि मिट्टी? वह बोला, यह मिट्टी नहीं है, जो जलियांवाले बाग में शहीद हुए हैं उन अमर शहीदों का खून है। सनित्य नित्यं तया मृत्तिका तिलकं
नियुज्य विद्यालयं गच्छति स्म। वो क्या करने लगा, रोजाना उस मिट्टी से तिलक लगाकर स्कूल जाता था। अयं वीर बालः नाम नान्य कश्चित् महान क्रांतिकारी भगत सिंह आसीत्। यही वीर बालक कोई और नहीं, महान जो क्रांतिकारी थे भगत सिंह हुए। भारतीय स्वतंत्रताया बलिवेद्ये स्वप्राणानां बलिदान कर्तिषु सरदार भगवत सिंहस्य नाम स्वर्णाक्षरेषु अंकितमस्ति। यानी भारतीय जो स्वतंत्रता के संग्राम में, उसमें अपने बलि देने वाला, अपने प्राणों को बलिदान करने वाला सरदार भगत सिंह का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। सरदार भगत सिंहस्य जन्म 27 सितंबर 1907 तमे ईस्वीये वर्तमाने पाकिस्तान देशे लायलपुर नामके संस्थाने अभवत्। यानी सरदार भगत सिंह का जो जन्म था 27 सितंबर 1907 ईस्वी में, वर्तमान में जो पाकिस्तान में जगह है लायलपुर नामक स्थान पर हुआ था। अस्य मात्र नाम विद्यावती पितृश्च नाम किशन सिंह आसीत्। इनकी माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम किशन सिंह था। अमरो अस्य अग्रजा आसीत्। अमरो इनकी बड़ी बहन का नाम था। यस्मिन् काले भगत सिंह जन्म अभवत्, जिस समय में भगत सिंह का जन्म हुआ था, तस्मिन् समये आंग्ल शासनस्य विरुद्धे विद्रोहस्य ज्वाला प्रज्वलित स्म। उस समय जब भगत सिंह का जन्म हुआ था, उस समय हमारे देश में अंग्रेजों के शासन के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला धधक रही थी। चारों तरफ विद्रोह फैला हुआ था। माता तस्य लालनं पालनं च अतीव स्नेहेन अकरोत्। उनकी माता ने, तस्य माने उसकी माता ने, उनका लालन पालन बहुत ही लाड प्यार से किया था, स्नेह से किया था। राष्ट्रीयताया भावनाया युक्तस्य परिवारस्य वातावरणस्य बालके भगत सिंहे विशिष्टः प्रभाव अभूत्। यानी राष्ट्रीयता की भावना से युक्त परिवार के जो वातावरण में जहाँ भगत सिंह रहते थे, तो भगत सिंह पर उसका विशेष प्रभाव हुआ। अनेन तस्मिन् क्रांतिकारिणां भावनानां प्रादुर्भाव अभवत्। यानी यहीं से उनमें क्रांतिकारी भावनाओं का प्रादुर्भाव हुआ। यानी उनके मन में क्रांतिकारी भावनाएं यहीं से पैदा हो गई। अस्य प्रारंभिकी शिक्षा ग्रामस्य पाठशालायां अभवन्। उनकी जो शुरुआत की शिक्षा थी वो गांव की पाठशाला में हुई। उच्च शिक्षा एषः नेशनल कॉलेज लाहौरम अगच्छत्। और उसके बाद में उच्च शिक्षा के लिए ये नेशनल कॉलेज लाहौर में गए। तत्रैव अस्य मेलनं सुखदेव यशपालाभ्यां
सह अभवत्। वहाँ पर इनका मिलन, इनकी मुलाकात सुखदेव और यशपाल से हुई। त्रयोऽपि मित्राणि अभवन् अन्यच्च क्रांतिकारेषु गतिविधिषु भागं नेतुम् आरब्धवतः। ये जो तीनों मित्र थे, ये तीनों मित्र बन गए और जो सारी क्रांतिकारी गतिविधियां थीं उनमें इन्होंने भाग लेना शुरू किया। (1926 ईस्वी वर्षे अयं लाहोरे नौजवान सभा इत्यस्य गठनम अकरोत्। यानी 1926 में उन्होंने लाहौर में नौजवान सभा का गठन किया, यानी उसका निर्माण किया। त्रिशत अक्टूबर 1928 ईस्वी वर्षे लाहौरे साइमन कमीशन इति नूतना विधि आगंता आसीत्। यानी 30 अक्टूबर सन 1928 को जो लाहौर में साइमन कमीशन नामक एक नया कानून आने वाला था। भगत सिंह अस्य बहिष्कार्यर्थ योजनाम् अरचयत्। भगत सिंह ने इसके बहिष्कार की योजना बनाई, यानी ये कानून हमारे देश में लागू नहीं होना चाहिए। लाला लाजपत रायस्य अध्यक्षतायां सह मित्रे सह साइमन कमीशन इत्यस्य पूर्णरूपेण विरोधम अकरोत्। यानी उन्होंने लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में उन्होंने अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ साइमन कमीशन का पूर्ण रूप से विरोध किया। क्या बोला उन्होंने? साइमन गो बैक, जैसे बोला था इंग्लिश में, साइमन वापस जाओ, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय इति उद्घोषः नियोजितवान। उन्होंने साइमन वापस जाओ, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाए। इस कारण से आरक्षका बर्बरतापूर्वकं तेषां उपरि यथेष्टका संचालयम्। पुलिस ने उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, यानी उन्होंने लाठियां चलाई उनके ऊपर। यस्या घटनायां लाला लाजपत रायस्य मृत्यु अभवत्। इस घटना के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। आक्रोशे आगत्य भगत सिंह आरक्षक आयुक्तं सैंडर्स निहत्य रक्त प्रतिकारम रक्तेन अनयत। इसके कारण जो भगत सिंह थे, आक्रोश में आकर जो पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या करके खून का बदला खून से ले लिया। भगत सिंह तस्य मित्राणि च बंदीभूता। भगत सिंह और उनके मित्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। 23 मार्च 1931 ईस्वी वर्षे राजगुरु सुखदेव भगत सिंहाय मृत्युदंडम अलभत। 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई, यानी मृत्युदंड दिया गया। एतद् दिनम, इस दिन को वयम शहीद दिवस इति रूपे मान्यया, इसलिए हम इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं।
वीर भगत सिंह सदृशानां सपुत्राणाम् अथक प्रयासेन अनवरतरूपेण च चालितानां क्रान्तिकारिणाम् आन्दोलनानां परिणामस्वरूपम् एव अद्य वयं स्वतन्त्रे भारते स्वसामः। यानी वीर भगत सिंह जैसे सपूतों के अथक प्रयासों और उनके जो क्रांतिकारी आंदोलन थे उनको चलाए जाने के परिणाम स्वरूप आज हम लोग आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, यानी आज़ादी से रह रहे हैं। किसके कारण बच्चों? भगत सिंह जैसे महान वीरों के कारण, जो हमारे फ्रीडम फाइटर हुए, इन लोगों के कारण आज हम सांस ले रहे हैं।